आज पहले दिन ही मेरी नौकरी लग गई। ये खबर अब जल्दी से अनुराधा को देता हूँ। अनुराधा, अनुराधा। अरे अरे, कितनी खांसी उठ रही है। आपको मैंने मना किया था ना कि घर से बाहर मत जाइए। बहू, इसे कमरे में ले जा। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। चलिए आप कमरे में चलिए, देखिए कितनी खांसी उठ रही है। हट बहू, अंदर जाने दे। देख नहीं रही है विनय को कितनी खांसी उठ रही है। माफ कीजिएगा माँ जी, पर अब देवर जी इस घर में नहीं रह सकते। भगवान के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू। हम अपना घर छोड़ के कहाँ चले जाएं? अपना घर? कौन सा अपना घर? शायद आप भूल रही हैं माँ जी, ये घर मेरा है। अरे जब मैं शादी करके आई थी, आपके पास था ही क्या? ये फ्लैट मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है, इसलिए अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। पर तू ऐसा क्यों बोल रही है बहू? तू विनय की हालत देख नहीं रही है? कितनी तबीयत खराब है इसकी। इस हालत में हम इसे लेके कहाँ जाएं? विनय की तबीयत इतनी खराब है, इसीलिए बोल रही हूँ माँ जी, आप विनय को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाइए। भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़िए। अगर विनय की इस बीमारी के चपेट में मेरा पति या मेरा बच्चा आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से अभी के अभी निकल जाइए। अब मैं आप लोगों को एक दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। आपने देवर जी की खांसी देखी? सुन के भी डर लगता है। भाभी इतनी निर्दयी मत बनिए, हमें इस घर से मत निकालिए। हाँ पिंकी, हालत देख रही है ना भाभी, मैं इस हालत में इन्हें कहाँ लेके जाऊँ? अनुराधा, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी, मेरी पत्नी को लात मारने की? रहने दीजिए, आप भाभी को कुछ मत बोलिए, अभी हमारा वक्त बुरा है। हिम्मत दिखाने की तो मुझसे बात ही मत कीजिए देवर जी। अभी तक तो सिर्फ आप लोगों ने मेरी शराफत देखी है। अगर असली हिम्मत दिखाने पे आई ना, तो तुम्हारा सारा सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दूंगी। ये मेरी शराफत ही है कि मैं शराफत से बोल रही हूँ कि अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। और हाँ, अपना मुंह थोड़ा दूर करके मेरे से बात करो, कहीं तुम्हारी खांसी मुझे ना लग जाए। अनुराधा, अपना सामान बांध लो, हम आज ही इस घर को छोड़ देंगे। जी ठीक है, मैं भी आपका और अपना सामान बांध के ले आती हूँ। और मेरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं माँ जी, हमारा तो अपना ही ठिकाना नहीं है, हम आपको कहाँ साथ लेके जाएं? नहीं नहीं बहू, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मुझे कुछ नहीं पता। अनुराधा, माँ का सामान भी बांध लेना। जी ठीक है, अभी बांध लेती हूँ। अच्छा है, मुसीबत टल जाएगी। ये हम कहाँ आ गए? ये किसका घर है? इसी घर में मुझे गार्ड की नौकरी मिली है। बस सारा दिन बाहर दरवाजे पे बैठ के घर की देखभाल करनी होगी मुझे। एक छोटा सा कमरा भी है, फिलहाल हमें उसी में गुजारा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम हंसी खुशी गुजारा कर लेंगे। सुनिए, आज आपको काम पे नहीं जाना है? माँ जी, माँ जी, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, हमें इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मतलब विनय आज भी काम पे नहीं जा पाएगा। और इस घर की मालकिन तो बहुत खड़ूस है, कहीं वो हमारे विनय को नौकरी से ना निकाल दे। माँ जी, ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास, चलिए इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। पर बहू, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, क्यों ना हम घर की मालकिन से कुछ पैसे मांग लें? पर क्या वो हमें पैसे देंगे? ये क्या, ये आज फिर काम पे नहीं आया? वो साहब, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। अगर इसका ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं करना, इनकी जगह मैं सारा काम संभाल लूंगी। अच्छा, तू काम संभाल लेगी? अरे मर्दों के काम है ये, तू कैसे संभाल लेगी? इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है साहब। जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, इनकी जगह सारा काम मैं संभालूंगी। तो फिर ठीक है, जल्दी बाहर गेट पे आ जा। पर बहू, सारा दिन गेट पे बैठना पड़ेगा, वो सब तो मैं संभाल लूंगी। पर आप फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, मैं अभी साहब से कुछ पैसे उधार लेके आती हूँ, वो हमारी तनख्वाह में से काट लेंगे। चल ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। रुक जाओ कीर्ति, तुम्हारे पीछे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो क्या मैं तुम्हारे बच्चों की वजह से जीना छोड़ दूं? अपने बच्चों का तुम खुद ध्यान रखो। अब मैं बच्चों का ध्यान रखूं या काम धंधा देखूं? देखिए मयंक, मैंने तुमसे शादी तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं की। मैंने शादी से पहले साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं संभाल सकती तुम्हारे बच्चों को। वैसे भी इतना छोटा है वो, मैं कैसे संभाल पाऊंगी उसे? मेरे खाने खेलने की उम्र में मैं तुम्हारे बच्चों को संभालूं? मैंने आपको मना किया था कि कीर्ति मेरे बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। मयंक बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। लगता है कीर्ति से तेरी शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर हमने तो तेरा भला ही चाहा था, क्या पता था कि कीर्ति ऐसी निकलेगी। तू यहाँ क्यों आई है? जी मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे भाई, किस बात के पैसे? इस एक महीने में 10 दिन तो तेरा पति छुट्टी कर चुका है, तुझे मैं कोई पैसे नहीं देने वाली।
मेरे पति के लिए दवाई लेके आनी है मालकिन। अगर उनकी दवाई नहीं आई तो वो मर जाएंगे। तो क्या मैंने सबके मरने और जीने का ठेका लिया हुआ है? और तुम लोगों का क्या भरोसा? अभी पैसे दे दूं और कल से ही अपना सामान खा के यहाँ से भाग जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे मालकिन, आप हमारा विश्वास कीजिए। पैसे की जरूरत नहीं होती तो मैं आपसे कभी नहीं मांगती। इनकी दवाइयाँ लानी बहुत जरूरी है मालकिन। पर जो 10 दिन की छुट्टियाँ की हैं तेरे पति ने, उनका क्या? आप उतने पैसे कम दे देना। अभी तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, 10 दिन के बाद ही पैसे मिलेंगे। अभी तू जा सकती है यहाँ से। दादी माँ दे देती ना बेचारी को पैसे। अब नौकरों पे विश्वास करना मैंने छोड़ दिया है। हमारी अच्छाई का इन नौकरों ने बहुत फायदा उठाया है। चलिए ठीक है दादी माँ, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा मयंक, खाना मैं दोपहर को घर पे ही बना लूंगी। रहने दीजिए दादी माँ, अब आप इस उम्र में खाना बनाएंगी? मेरी किस्मत में तो बाहर का ही खाना खाना लिखा है। मेरी आशा ही मेरा ध्यान रखती थी। लगता है ये शादी करके हमने तेरी जिंदगी और बर्बाद कर दी। इससे तो अच्छा था कि हम तेरी शादी ना करते। हमने तो सोचा था दूसरी माँ आके बच्चों को संभाल लेगी। क्या पता था कीर्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगी। दादी माँ जल्दी चलिए अंदर, अंदर छोटू रो रहा है। अच्छा छोटू सो के उठ गया? चल अच्छा जल्दी चलते हैं। अब तो दवाइयाँ भी दे दी, फिर भी तुझे असर क्यों नहीं हो रहा है? खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस खांसी की वजह से तो मैं काम पे भी नहीं जा पा रहा हूँ मम्मी। तू काम की फिक्र मत कर, बहू ने सारा काम संभाला हुआ है। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं अपनी बहू को बाहर दरवाजे पे बैठे हुए देखती हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा लाचारी वाली बात और क्या हो सकती है कि मेरे घर की बहू बाहर दरवाजे पे बैठ के चौकीदारी कर रही है। मैंने आज तक अनुराधा को कोई सुख नहीं दिया मम्मी। आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे मरने के बाद आप अनुराधा का अच्छे से ध्यान रखेंगी। भगवान के लिए ऐसा मत बोल विनय, भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे। पर यही सच्चाई है मम्मी कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप मेरे पीछे बस अनुराधा का अच्छे से ध्यान रखना। माँ जी ये इतना खांस क्यों रहे हैं? इन्हें दवाई का फायदा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता बहू। तो क्या शहर में किसी भी डॉक्टर के पास इनकी बीमारी का इलाज नहीं है माँ जी? अरे अनुराधा दरवाजा छोड़ के कहाँ चली गई? जी आई मालकिन अभी। बताइए ना माँ जी, क्या इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है? शायद इलाज तो मिल भी जाए, पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हमारे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो हम विनय की दवाइयाँ कहाँ से लाएं? माँ जी ने मेरी भाभी को भी तो 5 लाख रुपए दिए थे। अगर उनमें से कुछ पैसे भाभी मुझे दे देती तो मैं इनका अच्छा इलाज करा देती। एक काम करूंगी, आज भैया से मदद मांगती हूँ, क्या पता भैया मेरी मदद कर दें। अरे वाह, 5 लाख रुपए का इतना सारा ब्याज। लगता है अब तो हमारे तंगी भरे दिन चले गए। अब इन पैसों से मैं अपने लिए साड़ी लाऊंगी। अब इन पैसों को जल्दी से छुपा के रख देती हूँ। अरे शिल्पी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जी आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? बात ही कुछ ऐसी है, काम पे मेरा मन नहीं लगा इसलिए जल्दी घर आ गया। पर ऐसी क्या बात है? आज अनुराधा से बात हुई। अनुराधा कह रही थी कि मेहमान जी की तबीयत काफी खराब है और उनका इलाज कराने के लिए मुझसे कुछ मदद मांग रही थी। फिर आपने क्या कहा? कुछ पैसों की बात होती तो मैं उसकी मदद कर देता, पर लाखों रुपए मैं उसे कहाँ से दे पाऊंगा। बस तब से यही सोच रहा हूँ कि उसकी मदद कैसे करूँ। अभी साल भर पहले ही तो अनुराधा की शादी हुई है और मेहमान जी इतना बीमार कैसे हो गए? अब बीमारी का तो कोई भरोसा नहीं है, कब किसको हो जाए। तुमने बताया नहीं शिल्पी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे ये पैसे तो मैं बराबर वाली काकी के घर से उधार मांग के लाई हूँ। वो घर में खर्चे के लिए कम पड़ रहे थे। पर मैंने तुम्हें मना किया है ना, किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। कम में गुजारा करना सीखो शिल्पी। वैसे काकी के पास तो अपने खर्चे के पैसे नहीं होते। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा हुआ हरिओम बेटा तू मुझे मिल गया। अरे काकी आप आइए आइए। हरिओम बेटा, बड़ी उम्मीद से तेरे पास आई हूँ। जी काकी बोलिए ना। हरिओम, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब काकी ने बता देंगी कि ये पैसे मुझे काकी ने नहीं दिए। पर काकी, अगर आपको पैसों की इतनी जरूरत थी तो आपने शिल्पी को पैसे उधार क्यों दिए फिर? पर मैंने तो शिल्पी को कोई पैसे उधार नहीं दिए। शिल्पी, काकी क्या बोल रही हैं? आप ही ना काकी पैसे देके भूल गई ना मुझे। अभी आपने तो मुझे पैसे उधार दिए। अगर आपको इतनी जरूरत थी तो आपको मुझे पैसे उधार देने ही नहीं चाहिए थे। ये लीजिए काकी, पहले अपनी जरूरत पूरी कीजिए आप। अच्छा, मैंने तुझे पैसे उधार दिए थे? देख मैं कितनी जल्दी भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं है। चल ठीक है, अब चलती हूँ। देखा ना काकी को, काकी ने खुद ही मुझे पैसे दिए और खुद ही भूल गई। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। अब मैं तुझे कैसे संभालूं? रात भर मुन्ने को लेके बैठी रही हूँ। अब तो मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। मेरी बहू, उसे तो बच्चों की जैसे कोई परवाह ही नहीं है। सुबह सुबह घर से निकल जाती है और फिर रात को ही वापस आती है। अब दोनों बच्चों को कैसे संभालूं मैं? दादी, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
बेटा अभी तक तो कुछ नहीं बनाया खाने में। आज वो खाना बनाने वाली भी नहीं आई। आज कुछ फ्रूट ही खा ले तू। नहीं दादी, मुझे खाना खाना है। कह दिया ना, मैं कुछ खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या बात है माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? देखिए ना पापा, मैंने दादी से खाना मांगा और दादी ने मुझे डांट दिया। सलोनी बेटा, तू अंदर जा, मैं अभी तेरे लिए बाहर से खाना लेके आता हूँ। आपको क्या हो गया माँ? बच्चों को कोई ऐसे डांटता है? डांटती नहीं तो और क्या करती। तेरी बेटी खाने की जिद कर रही थी और मैं खाना नहीं बना सकती हूँ अभी। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं तेरी बेटी को खाना बना के दे सकूं। तेरा ये मुन्ना पूरी रात रोता रहा है, पूरी रात बैठ के संभाला है मैंने इसे। ले, अब तू ही संभाल इसे और अपनी बेटी को भी देख लेना। मेरी तो तबीयत बहुत बिगड़ रही है। मैं जानती हूँ बच्चों को तो सिर्फ उनकी माँ ही संभाल सकती है, पर शायद तेरे बच्चों के भाग्य में माँ का सुख है ही नहीं। पर माँ, मुन्ने को आपने मेरी गोदी में क्यों दे दिया है? मैं इसे नहीं संभाल सकता, मुझे अब बच्चे संभालने नहीं आते। तो देख, मैं तो संभाल नहीं सकती, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। अब थोड़ी देर तुझे ही संभालने पड़ेंगे। मैं तो चली आराम करने। ये माँ तो चली गई, अब मैं मुन्ने को कैसे संभालूं? और मुझे तो आज बहुत जरूरी काम से जाना है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। साहब, ये मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? लाइए, इसे मुझे दीजिए, इसे मैं चुप करती हूँ। क्या सचमुच तुम मुन्ने को संभाल सकती हो? मैं कोशिश कर सकती हूँ। ये लो, अब मुन्ने को तुम संभालो, मैं जरा ऑफिस का जरूरी काम निपटा के आता हूँ। अब आप अपने ऑफिस का काम बेफिक्र होकर निपटा के आइए, मुन्ने को मैं संभाल लूंगी। सचमुच अनुराधा, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। और हाँ, आज माँ की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उन्हें भी देख लेना। जी ठीक है साहब, मैं सब संभाल लूंगी। आज के बाद इस घर का, मेरे बच्चों का और मेरी माँ का ध्यान तुम ही रखना। उसके बदले में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। मुझे मंजूर है साहब। अगर मुझे ज्यादा काम करने के ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं इनके लिए दवाइयाँ भी ला पाऊंगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ जी, मैं शिल्पी बोल रही हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जीजा जी अब नहीं रहे, हमें वहाँ जाना होगा। जल्दी से इन्हें बताती हूँ। शांत हो जा बाबू, होनी के आगे किसकी चली है? ये मुझे छोड़ के इतनी जल्दी क्यों चले गए माँ जी? अनुराधा, मेरी बहन, भैया आप आ गए। मुझे माफ कर दे अनुराधा, मैं तेरी समय पे मदद नहीं कर पाया। अगर तुम लोगों ने कुछ पैसों की मदद कर दी होती तो शायद मेरा बेटा कुछ दिन और जिंदा रह जाता। मैंने पैसे का इंतजाम करने की बहुत कोशिश की, पर 2 लाख की रकम बहुत बड़ी थी, मेरी किसी ने मदद नहीं की। पर पैसे तो तेरे पास ही थे ना, तुझे बाहर से मांगने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या कह रही हैं मौसी जी? अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं अपनी बहन की मदद नहीं करता? और 5 लाख रुपए तो शादी में मैंने दिए थे, वो 5 लाख रुपए कहाँ गए? तूने इतनी जल्दी सारे पैसे खर्च कर दिए। आप किन पैसों की बात कर रही हैं मौसी जी? वही 5 लाख रुपए देके तो मैंने अपने बेटे के लिए दुल्हन खरीदी थी, ये जानते हुए भी कि मेरे बेटे के फेफड़े खराब है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसका मतलब आपने हमसे धोखा किया, ये जानते हुए भी कि आपका बेटा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। आपने उसकी शादी मेरी बहन से करा दी। बताइए मौसी जी, आपने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? अनुराधा, अपने भैया को रोको। पैसों के बारे में तेरे भैया को कुछ नहीं पता। भगवान के लिए अपने भैया को रोक ले, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। भैया, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, जो होना था सो हो गया। पर ये मौसी जी क्या बोल रही हैं? ये किन पैसों के बारे में बात कर रही हैं? वही पैसे जो शादी के वक्त मैंने तेरी पत्नी को दिए थे, पूरे 5 लाख रुपए। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो पूछ अपनी पत्नी से, कहाँ है वो 5 लाख रुपए? ये सच तेरी पत्नी को शादी से पहले ही पता था कि मेरा बेटा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, और इसी बात के लिए मैंने तेरी पत्नी को 5 लाख रुपए दिए थे। मैं तो माँ थी ना, इसलिए अपने बेटे का घर बसाना चाहती थी, पर तेरी पत्नी ने तेरी बहन के साथ कौन सी दुश्मनी निभाई, ये तू अपनी पत्नी से ही पूछ। ये मौसी जी किन पैसों के बारे में बात कर रही हैं? क्या तुमने 5 लाख रुपए लिए थे? बता शिल्पी, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। जाने भी दीजिए ना भैया, जो हुआ सो हुआ। ऐसे कैसे जाने दूं अनुराधा, आज इसको जवाब देना ही होगा। बोल शिल्पी, चुप क्यों खड़ी है? हाँ, मैंने पैसे लिए थे। तूने तो आज मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। ये कैसा गुनाह कर दिया तूने? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तो मुझे माफ कर दे बहू, मैं भी इस गुनाह में बराबर की दोषी हूँ। इसमें आपकी क्या गलती है माँ जी? सब मेरी किस्मत का ही कसूर है। चलिए ठीक है माँ जी, अब मैं काम पे चलती हूँ।
सुनिए, आप मुझसे बात तो कीजिए। मेरी बहन के साथ जो तूने किया उसके बाद भी तुझे लगता है कि मैं तुझसे बात करूंगा? अरे बात तो दूर की बात है, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। आज तेरी वजह से इतनी छोटी उम्र में मेरी बहन विधवा हो गई। तूने गुनाह किया है, गुनाह। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे मन से तेरे लिए दुआ नहीं बद्दुआएं निकल रही हैं। तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। पर तुझे मन की शांति थोड़ी चाहिए, तुझे तो पैसा चाहिए ना। जिन पैसों की वजह से तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है ना, वो जरूरत पड़ने पे पैसे तेरे कभी काम नहीं आएंगे। अरे क्या हो रहा है आपको? हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। आपके पति को ब्रेन हेमरेज हुआ है। मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ दिन तक तुम्हारे पति यहीं इसी हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। तुम फटाफट पैसों का इंतजाम करो। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। आप बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए। जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो पैसे मैंने ब्याज पे दिए थे वही पैसे ले आती हूँ। रुक जा बहू, घर छोड़ के मत जा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो होती रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई आपके बेटे से शादी करके। आज तो मैं किसी कीमत पे नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। जाने दो माँ उसे, वो नहीं रुकेगी। शायद मेरे भाग्य में अकेले रहना ही लिखा है माँ। मेरे लिए मैगी बना दी। आपको बेटा कोई मैगी नहीं मिलेगी। मैगी खा के पेट खराब हो जाता है। मैंने अपनी छोटी सी सलोनी के लिए आलू पूड़ी बनाई है। मेरी सलोनी आलू पूड़ी खाएगी। नहीं, मुझे आलू पूड़ी नहीं खानी, मुझे मैगी खानी है। तो मेरी प्यारी बिटिया है ना, अब प्यारी बिटिया तो हमेशा कहना मानती है। अब जल्दी से आलू पूड़ी खा ले, फिर दोनों मिलके खेलेंगे। और अब मुन्ना भी सो गया है, थोड़ी देर तू इसके पास बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगा के लाती हूँ। और आज दादी के सिर में तेल भी डालना है मुझे, उनके सिर में 2 दिन से दर्द था। चलो ठीक है फिर, आज आपका कहना मान लेती हूँ। आज मैगी नहीं खाऊंगी मैं, और मुन्ने का भी ध्यान रख लूंगी। आप दादी के सिर की मालिश करके मेरे साथ खेलने आ जाना। हाँ, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ। दोनों बच्चे, इससे कितना गुण मिल गया है। इसने कितने अच्छे तरीके से घर संभाल लिया है। आपके बिना मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? बहू, तू रो रही है? नहीं माँ जी, मैं कहाँ रो रही हूँ। ये ले चाय पी। सारा दिन काम करके तू थक जाती होगी। सच माँ जी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। अनुराधा, वो मयंक के दादाजी आ गए हैं, उनके लिए खाना बनाना है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है यूँ रात के समय तुझे बुलाने आने में, पर क्या करूँ, मजबूरी है। कोई बात नहीं है मालकिन, मैं भी खाना बना देती हूँ। पर इतना काम करेगी तो तू थक जाएगी। नहीं माँ, मैं अभी खाना बना के आ जाती हूँ। ये लीजिए, ये चाय अब आप पी लीजिए। पर चाय तो पी लेती। बड़े मालिक को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। चलिए मालकिन। तू चल अनुराधा, मैं अभी 5 मिनट में आई। मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं मालकिन, बताइए क्या बात है। आपने अनुराधा के बारे में क्या सोचा है? मैं भला अनुराधा के बारे में क्या सोच सकती हूँ, पर कुछ तो सोचा होगा। अभी उसकी कितनी छोटी उम्र है, पूरी जिंदगी विधवा के भेष में कैसे गुजारेगी? यही बात तो मुझे भी खाई जाती है। मैं भी आज हूँ कल नहीं, पता नहीं मेरे बाद मेरी अनुराधा का क्या होगा। मैं तो कहती हूँ तुम अनुराधा की शादी कर दो। ये आप क्या कह रही हैं? अपनी बहू की मैं दूसरी शादी कर दूं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। पर एक विधवा से कौन शादी करेगा? मेरा पोता मयंक। मेरे मयंक की दुल्हन बनते ही आपकी अनुराधा घर की रानी बन जाएगी। आप तो जानती है हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी थी तो वो सुख शांति की। अनुराधा ने घर को और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता जिस घर को वो नौकर बन के संभाल रही है उसे मालकिन बन के संभाल ले? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? बस आपकी हाँ कहने की देर है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा बेटा भी यही चाहता था कि अनुराधा हमेशा खुश रहे। तो फिर ठीक है, मैं आज ही मयंक से इस बारे में बात करती हूँ और आप अनुराधा से बात कर लीजिए। मैं जल्दी से जल्दी अनुराधा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैंने तुझे अपना फैसला सुना दिया। ये आप क्या कह रही है माँ जी? तुझे मेरी खुशी के लिए ये करना ही होगा। तुझे मयंक से शादी करनी होगी। पर क्या शादी करनी बहुत जरूरी है माँ जी? जीवन में जीवन साथी की जरूरत तो हर लड़की को पड़ती है। तेरी ये शादी करके मैं अपने बेटे से किया हुआ वादा निभा पाऊंगी और उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये देख के कि तू अपने ससुराल में खुश है, तो फिर मैं इस शादी के लिए हाँ समझूं। आपकी जैसी मर्जी माँ जी।
सच कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी तब मेरे वो पैसे काम नहीं आएंगे। तभी तो जिसे मैंने ब्याज पे पैसे दिए थे वो 2 महीने के लिए कहीं चला गया है। अब मैं आपका इलाज कैसे कराऊं? अब मैं किससे मदद मांगूं? कौन हमारी मदद करेगा? आपको इस हाल में भी तो मैं नहीं देख सकती। ये सब मेरे किए हुए कर्मों का ही तो फल है, जो मैंने अपनी बेटी समान ननद के साथ किया। मैंने अपनी ननद के साथ बहुत बुरा किया, हमेशा उससे नफरत की। सुना है उसकी शादी हो गई है, अब तो वो उसी घर की मालकिन बन गई है जिस घर में कभी नौकरानी हुआ करती थी। अगर मैं अनुराधा से मदद मांगूं तो क्या वो मेरी मदद करेगी? बहुत धर्म संकट में हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भाभी क्या हुआ भैया को? अच्छा हुआ अनुराधा तू आ गई, मैं तुझे फोन करने वाली थी। मेरे पति को बचा ले। हाँ भाभी क्यों नहीं, मैं अपने भैया के लिए सब कुछ करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सुनिए जी, भैया का मैं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहती हूँ, मेरे भैया को बचा लीजिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो अनुराधा, हम तुम्हारे भैया का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। सुना ना भाभी आपने, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अपने भैया को कुछ नहीं होने दूंगी। चलिए भैया को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में फोन कर देता हूँ, एम्बुलेंस आ जाएगी। मुझे माफ कर दे अनुराधा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। भाभी अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, आप तो मेरी भाभी है ना, मेरी माँ समान। मैं पूरी जान लगा दूंगी भाभी, अपने भैया को ठीक करा के रहूंगी। आप पैसे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपने मुझे फोन ही नहीं किया भाभी, मुझे दूसरों से पता चला कि भैया की तबीयत खराब है। आप मुझे पहले फोन कर देती तो भैया काफी हद तक ठीक हो चुके होते। किस मुंह से तुझको फोन करती, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुझे फोन करने की। बस एम्बुलेंस आती होगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने भैया को नहीं बचा पाई। तेरी क्या गलती है अनुराधा, तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, शायद मेरे भाग्य में ही पति का सुख नहीं था। आप रोइए मत भाभी, मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। मेरे घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ये तो तेरा बड़प्पन है अनुराधा, जो तू ऐसा बोल रही है। ये क्या कम बात है कि तूने इतनी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। अब मैं आपका साथ नहीं देती तो और कौन देता भाभी? मुश्किल घड़ी में अपने ही तो अपनों का साथ देते हैं। चलिए भाभी आप आंसू पूछ लीजिए, आप तीनों तो मेरे भैया की अमानत है। मेरे भैया तो नहीं रहे भाभी, आज के बाद आप ही मेरी भैया है। और मैं भी कोशिश करूंगी अनुराधा कि तेरे भैया की जगह ले सकूं। मैं तुझे उतना ही प्यार करूंगी जितने तेरे भैया किया करते थे। अरे भाई, अब दरवाजे पे खड़े होकर ही सारी बातें हो जाएंगी या अंदर भी चलेंगे?